मित्रों, आज तक आपने कई ऐसी कथाओं के बारे में सुना होगा जिसमें आप भगवान शिव के चमत्कार को देख सकते हैं। लेकिन आज की ये कथा सुनकर आपको इस बात पर भी विश्वास हो जाएगा कि महादेव निरंतर अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और उनके छत्र छाया में मौजूद हर एक भक्त के मार्गदर्शन और उनके मदद के लिए सदा शिव हमेशा आपके पास ही होते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे ही भक्त की कहानी जिसके अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने नाग रूप धारण कर उसकी मदद की। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द कलयुग पर। मित्रों, ये कहानी है एक आर्मी ऑफिसर सुमित की, जिसे उसके माता पिता ने बहुत ही मन्नतों से भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप शादी के 7 साल बाद प्राप्त किया था। इसलिए सुमित अपने घर का लाडला और सबसे चहेता था। वास्तव में सुमित के पिताजी भी एक आर्मी ऑफिसर ही थे, जिनसे प्रभावित होकर सुमित ने भी देश की सेवा करने का फैसला किया और एक उच्च स्तर का अधिकारी बन गया। समाज में सुमित की छवि एक नास्तिक के रूप में ही थी। वो न कभी पूजा पाठ में शामिल होता और न ही किसी धार्मिक कार्यक्रम में। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। दरअसल भीतर ही भीतर वो भगवान शिव को बहुत मानता था और एक ऐसा कार्य करने के बारे में सोच रहा था जिससे वो भगवान शिव के दर्शन करने आए भक्तों की कुछ सेवा कर सके। ये बात उसने अभी किसी को नहीं बताई थी। जब सुमित की छुट्टियां खत्म हुई और उसका घर पर आखिरी दिन था, उसने अपने पिताजी से एक बात कही। पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छी सी जगह देखकर वहां जरूरतमंदों के लिए लंगर की व्यवस्था करें और ये कुछ इस प्रकार किया जाए कि वहां आया कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना रहे। ये सुन सुमित के पिताजी ने उनसे कहा, कोई नहीं बेटा, ऐसा ही होगा, लेकिन ये कार्य तुम जब वापस आओ तो खुद ही अपने हाथ से कर लेना। तब सुमित ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, नहीं पिताजी, शायद अब मैं वापस ना आऊं। मेरा बुलावा आ गया है, मुझे भगवान शिव अपने पास बुला रहे हैं। ये सुन सुमित के पिता योगेंद्र डर जाते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सुमित ने उनकी बात पर मुस्कुरा दिया और अपने काम में लग गया। तब योगेंद्र को लगा शायद सुमित मजाक कर रहा है, क्योंकि ये इतना धार्मिक तो है नहीं कि ऐसी बातों को गंभीर ले। जब सुमित अपनी ड्यूटी पर गया तो उसके जाने के तीसरे दिन बाद ही ये खबर आई कि अब सुमित इस दुनिया में नहीं रहा। ये खबर सुमित के परिवार के लिए किसी बॉम्ब से कम नहीं थी। सुमित का एक छोटा सा बच्चा था, पत्नी थी, बूढ़े माँ बाप थे। उसके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सुमित के बूढ़े माता पिता पर आ गई थी। वैसे जीवन यापन के लिए तो उनके पास कोई समस्या नहीं आ रही थी, बस एक ही परेशानी की बात थी जो सुमित के पिता योगेंद्र को परेशान करे जा रही थी। सुमित द्वारा कही वो आखिरी बात जिसे अब सुमित के पिता योगेंद्र पूरा करना चाहते थे। सुमित की इच्छा अनुसार योगेंद्र ने हाईवे के पास एक जमीन देखी जहां वो निरंतर लंगर चलाने की व्यवस्था करना चाहते थे। जमीन का चयन भी हो गया और वहां इमारत भी बन गई और लंगर का कार्यक्रम भी शुरू हो गया। सुमित का पूरा परिवार इसी पुण्य धर्म में लगा रहता। अब वहां लंगर खाने वालों की भी संख्या काफी बढ़ चुकी थी। हमेशा वहां लोगों की भीड़ उमड़ी रहती। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब योगेंद्र के मन में ये विचार आ रहा था कि शायद वो अपने स्वर्गवासी बेटे की शिव भक्तों के सेवा करने की इच्छा को पूरा करने में सफल हो गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी परेशानी योगेंद्र के सामने आ खड़ी हुई। कुछ दिनों बाद भंडारे के स्थान पर एक आदमी कुछ बलवान लोगों को लेकर पहुंचा और ये दावा करने लगा कि ये जमीन उसकी है। ये सुन योगेंद्र भी आगे बढ़कर बोला, नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये जमीन मैंने रजिस्ट्रार के सामने खरीदी है। इसके सारे कागजात मेरे पास हैं, चाहे तो आप देख लो। लेकिन एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आती है जिसे देख योगेंद्र भौंचक्का रह गया। इस जमीन के हूबहू कागजात उस व्यक्ति के पास भी होता है जिसे देख ये बताना संभव नहीं था कि आखिरकार किसके साथ धोखा हुआ है। अब योगेंद्र के सामने ये समस्या थी कि वो व्यक्ति थोड़ी उल्टी प्रवृत्ति का था। वो ना तो योगेंद्र की कोई बात सुनने को राजी था और न ही बैठ के हल निकालने में उसकी कोई रुचि नजर आ रही थी। योगेंद्र ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि हम जमीन का मामला आराम से सुलझा लेंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ चल रहे इस पुण्य कार्य को न रोकें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति ने कुछ भी सोचने समझने से इनकार कर दिया
और वहां खा रहे लोगों को भगाना शुरू कर दिया और अपने साथ लाए उन पहलवानों को वहीं जमीन पर जाकर के बैठा दिया ताकि कोई भी उस जमीन पर पैर न रख सके। अब योगेंद्र के पास उस व्यक्ति से कानूनी रूप से लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। योगेंद्र पूरी कोशिश करता है कि वो जमीन को छुड़ा सके। इसके लिए उसने अदालत में केस भी दर्ज करवाया। अदालत के दिन रात चक्कर लगाए। काफी समय बीत गया। अब योगेंद्र भी अंदर से थक चुका था। एक तो उसके बूढ़े कंधों पर पहले से ही पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, ऊपर से अदालत के रोजाना चक्कर लगाना उसकी हिम्मत तोड़ रहा था। इसी बीच अदालत में ये बात सामने आई कि दरअसल ये जमीन ज्यादा कीमतों की है, लेकिन योगेंद्र ने ये जमीन असली कीमत के मुकाबले काफी सस्ते में खरीदी है। देखते ही देखते सारा केस योगेंद्र के हाथ से निकलता जा रहा था और उसे विपक्ष का पलड़ा भारी होते हुए साफ नजर आ रहा था। अब मन ही मन में योगेंद्र को यह विश्वास हो गया था कि उसके लिए ये केस जीतना अब संभव नहीं है, क्योंकि न तो अब योगेंद्र के अंदर कोई हिम्मत बची थी और न ही ज्यादा आमदनी, क्योंकि पहले ही वो अपनी आधी से ज्यादा बचत केस में लगा चुका था। अब योगेंद्र एक रात को विचार करता है कि वो अब ये केस वापस ले लेगा और ये सोचकर अपने स्वर्गवासी पुत्र और महादेव से उनके वचन को पूरा न कर सकने के कारण रोते हुए क्षमा मांगता हुआ कहता है, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे शिव को दिए वचनों को पूरा नहीं कर सका। अब इन बूढ़े कंधों में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जिम्मेदारी उठा सके, और रोते रोते सो गया। जब योगेंद्र सुबह उठा तो जमीन के सिलसिले में बात करने उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके सामने अपनी बात रखी कि मैं ये केस वापस लेना चाहता हूँ। अब ये जमीन आपकी हुई, लेकिन इसके लिए मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, वो ये है कि आप मुझे उस भूमि पर 5 दिन लंगर चलाने की अनुमति दे दें। मेरे स्वर्गवासी बेटे की यही आखिरी इच्छा थी जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। योगेंद्र के केस वापस लेने की बात सुनकर वो व्यक्ति इस बात पर राजी हो जाता है और योगेंद्र उस जमीन पर पहले ही की तरह लंगर लगाना शुरू कर देता है। पहला दिन अच्छे से बीता और लोग काफी संख्या में वहां भोजन करने आए। दूसरा दिन, तीसरा दिन करते करते 5वां दिन आ गया और वहां भारी मात्रा में लोगों को भोजन कराया जा रहा था। अभी 5वां दिन खत्म भी नहीं हुआ कि वहां उस व्यक्ति के आदमी जगह खाली कराने के लिए पहुंच गए। अभी लंगर चल ही रहा था, काफी लोग भोजन कर रहे थे, तो और भी कई लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। ये बात योगेंद्र ने उन लोगों को भी समझाने का प्रयास किया कि ये जमीन आपकी ही है, अभी बहुत से लोगों का भोजन करना बाकी है, हमें शाम तक का समय दीजिए ताकि हम ये कार्य पूरा कर सकें। उसके बाद हम ये जमीन शांति पूर्वक खुद ही खाली करके चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने योगेंद्र की एक बात नहीं सुनी और वहां भोजन कर रहे लोगों को बीच में से ही उठाना शुरू कर दिया। अभी ये सब चल ही रहा था कि बीच में बहुत सारे सांपों का झुंड पंडाल में आ गया। इतने सारे सांपों को एक साथ देख जमीन खाली कराने आए सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। ये पूरा दृश्य योगेंद्र और उनके परिवार ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन चमत्कार तो ये था कि वहां भोजन कर रहे किसी भी व्यक्ति को वो सांपों का झुंड नहीं दिखाई दिया। ये चमत्कार देख योगेंद्र और उसके परिवार ने भगवान शिव को उनकी रक्षा के लिए धन्यवाद किया और शाम को लंगर खत्म करने के बाद वो जमीन खाली करके चले गए। हैरानी की बात तो ये थी कि अब उस जमीन पर सांपों का कब्जा था और खाली कराने आए उस मालिक और उसके आदमियों को अब चारों ओर सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव की लीला तो शिव ही जाने। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप भी एक शिव भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल द कलयुग को, और जितना हो सके अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।